Hello everyone. So now we are going to solve question number 34 of NCERT Chemistry, class 11th, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. And the question is, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Okay, so we know the gas has only carbon and hydrogen. Burning a small sample of it in oxygen, okay, so it is going to react with oxygen to give 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. Calculate the empirical formula, molar mass and the molecular formula of the given compound. Okay, तो हम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी होगा. ओके सो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक सर्टेन कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और बर्निंग में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है. ओके और हमें मिल रहा है वाटर. दोनों का वेट भी हमें दिया है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और कितना वाटर मिल रहा है. एंड वी आर गेटिंग नो अदर प्रोडक्ट्स. ओके और हमें बताया गया है कि जो इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, उसका वेट कितना है? 11.6 ग्राम्स. अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. ओके सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन द गिवन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके तो जब भी हमने उसको पूरा जलाया तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी. तो अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है ये हमको निकालना है. इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है? ओके सो वी नो 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन. 1 कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, दैट इज 44. ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो ये हो गया. साथ ही हम निकाल लेते हैं वाटर का मास. वाटर का मास कितना होता है? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन. कितना मास हो गया? 2 × 1 प्लस 1. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. ओके ये हो गया 18. तो अब हमें क्या पता है कि 44 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर हमारे पास कार्बन कितना होता है? उसके अंदर कार्बन होता है 12. ओके जब 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है तो उसके अंदर कार्बन कितनी होती है? 12. ओके और जब, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फैक्टर कि हाँ जब भी हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है. तो जब हम 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? तो 3.38 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3.38 ग्राम के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होता है. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. जब भी हमारे पास 44 ग्राम होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी हमारे पास 44 ग्राम होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके अंदर 12 ग्राम हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है. ओके सो यहाँ पे हमने लिखा था 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन. ओके तो जब भी हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर 12 ग्राम हमारा कार्बन प्रेजेंट है. 44 कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम हमारा कार्बन प्रेजेंट है. तो 3.38 के अंदर कितना प्रेजेंट होगा? 3.38 जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? तो हम इसे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कार्बन निकल के आएगा 0.9218 ग्राम्स. ओके सिमिलरली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि जब भी हमारे पास 18 ग्राम वाटर होता है तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है? 2. जब भी हमारे पास 18 प्रेजेंट होता है वाटर का अमाउंट तो उसके अंदर हमारा अमाउंट कितना होता है? ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन का वो होता है 2. तो हम लिखेंगे 2/18. तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास. वहीं पर जब हम इतना वाटर लेकर के चलेंगे तब कितना हमारे पास, यानी कि 0.690 ग्राम जब हम वाटर लेकर के चलेंगे तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा हमारे पास? हाइड्रोजन. तो इस फैक्टर को हम सॉल्व कर लेंगे जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. हम इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास हाइड्रोजन कितना होगा? 0.0767 ग्राम्स. ओके तो अब हमें पता चल गया जो भी हम कंपाउंड लेकर के चले थे उसके अंदर इतना तो हमारे पास प्रेजेंट था कार्बन और इतना प्रेजेंट था उसके अंदर हाइड्रोजन. ओके तो टोटल जो हमारा कंपाउंड था उसका मास कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही था. तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 0.9218. ये तो कार्बन का मास हो गया और हाइड्रोजन का कितना होगा? 0.0767. तो हमारा टोटल मास निकल के आता है 0.9985.
तो ये तो हो गया हमारा टोटल कंपाउंड का मास। अब हम देखेंगे इसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। तो जो हमारे कंपाउंड का मास हो गया उसको हम नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कार्बन का मास। ओके, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का सॉल्व कर देती हूँ, दूसरी साइड हम कार्बन का सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का परसेंट, ये रहा टोटल मास हमारे कंपाउंड का। इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन कितने ग्राम प्रेजेंट है, इतने ग्राम प्रेजेंट है, तो हमारा परसेंटेज में कितना हो गया हाइड्रोजन का मास 7.68। ओके 7.68। और सिमिलरली हमारे पास कार्बन का कितना परसेंट, हाइड्रोजन लिख देती हूँ मैं, परसेंट हाइड्रोजन कितना हो गया, परसेंट कार्बन हो जाएगा हमारे पास, जो ये कार्बन का मास निकल के आया है 0.9218, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.9985 से, यानी कि टोटल कंपाउंड के मास से हमने डिवाइड कर दिया हमारे कार्बन का मास, तो हमें निकल के आ गया हमारा परसेंटेज मास ऑफ अवर कार्बन इन अवर कंपाउंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा हमारा 92.32। ओके, तो हमें परसेंटेज कार्बन पता चल गया, परसेंटेज हाइड्रोजन पता चल गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इससे आगे जाके, इससे आगे जाकर के हम इनको निकाल सकते हैं। ये हम मोल्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ओके, मोलर मास से डिवाइड करके इनके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे, अगर हमारे पास 100 ग्राम्स कंपाउंड था तो हमने देखा कि उसके अंदर इतना ग्राम प्रेजेंट है कार्बन का। तो अगर ये 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर इतना ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ग्राम मास इज डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास कार्बन का कितना है 12, 12 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 7.69। ओके, सिमिलरली आप इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, ग्राम मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर इतना ग्राम हाइड्रोजन है, अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो आएगा 7। ओके, इसकी वैल्यू आएगी 7.68, 7.68। तो अब हमें पता चल गया कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कितने मोल्स हैं हमारे पास कार्बन के 7.69, और जो भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने मोल्स हैं हमारे हाइड्रोजन के, वो भी है 7.69। ओके, रेशियो निकालेंगे 7.69 इस टू 7.68। ओके, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो रेशियो आया 1:1, दिस इज इक्वल टू 1:1। यानी कि जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, कार्बन कितने हो गए हाइड्रोजन कितने हो गए, 1:1 हो गए दोनों, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। तो हमें पता था हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब उसको हम बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो सबसे पहले तो हमने मोलर मास निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, और हमने देखा कि जब भी हमारे पास 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसके अंदर 12 ग्राम्स हमारे पास कार्बन होती है। तो जब हमारे पास 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर कितनी कार्बन प्रेजेंट होगी, तो उसके अंदर हमारी कार्बन निकल के आई 0.9218 ग्राम्स। फिर हमने सिमिलरली वाटर के लिए देखा कि जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होता है तो उसके अंदर 2 ग्राम्स हमारी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो जब हमारे पास 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर होगा तो उसके अंदर हमारे पास कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 0.0767 ग्राम्स हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें मास पता चल गया कार्बन का और हमें मास पता चल गया हाइड्रोजन का, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमें कंप्लीट मॉलिक्यूल का मास पता चल गया। अब हम मान के चले हैं कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है। अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है तो उसके अंदर हम निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज कार्बन है। तो हमने निकाल लिया कि इतना परसेंटेज हमारा कार्बन है और इतना परसेंटेज हमारा हाइड्रोजन है। फिर ये हमने डेटा यूज किया दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली, और हमने निकाल लिया उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। कार्बन को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया और हाइड्रोजन को हमने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कितने कितने मोल्स दोनों के प्रेजेंट हैं। तो दोनों के ही मोल्स बराबर निकल के आए, यानी कि फॉर्मूला हो गया C और H। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया, हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया सक्सेसफुली। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मोलर मास ऑफ द गैस, और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो मोलर मास हम इसका कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या डेटा गिवन था, हमें डेटा गिवन था
कि 10 लीटर का जो वेट है वो है 11.6 ग्राम्स। ओके, हमारे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जब भी हमारे पास 22.4 लीटर जब हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो उसका जो वेट होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। 22.4 लीटर अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम ले लें तो उसका जो वेट होता है वो मोलर मास के इक्वल होता है। ओके, तो हमें कितना यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है? हमें गिवन है 10 लीटर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 10 लीटर्स है, ओके, तो 11.6 ग्राम वेट है जब हमारे पास 10 लीटर्स है। ओके, तो जब हमारे पास 22.4 लीटर्स होगा तो उसका कितना वेट होगा? ठीक है, तो जो इसमें से हमारे पास वेट निकल के आएगा वो वेट किसके इक्वल हो जाएगा? वो वेट हमारा मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। राइट, इसको आप एक बार फिर से क्विकली देख सकते हैं कि हमारे पास 10 लीटर है, 10 लीटर का वेट कितना है? 11.6। और जब हमारे पास 22.4 लीटर होगा तो हमारे पास कितना वेट हो जाएगा उसका? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं क्विकली। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा वेट निकल के आएगा 26 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये तो आ गया हमारा एक मोल का वेट। तो हमने निकाल लिया मोलर मास। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट बचा हमारे पास थर्ड पॉइंट पे हमसे क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो जब हम सी और एच लेकर के चल रहे थे तो सी और एच का वेट कितना था? 12 + 1 इक्वल्स टू 13। 13 था। ठीक है, अब हमें 13 की जगह हमें क्या यूज करना है? 13 की जगह हमें 26 करना है, तो हम क्या करेंगे? ओवरऑल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट एंड 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2। ओके, सो आई होप ये आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने पहला पॉइंट तो रिपीट कर दिया था, मैं दूसरा पॉइंट रिपीट कर दूंगी एंड तीसरा पॉइंट, फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने क्या देखा? 22.4 लीटर जब भी हमारे पास वॉल्यूम होता है तो उसका वेट कितना होता है? उसका वेट होता है मोलर मास के बराबर। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता थी। गिवन डेटा क्या था कि हमें 10 लीटर वॉल्यूम का हमें मास गिवन था। तो जब भी हमारे पास 10 लीटर प्रेजेंट था तो उसका मास कितना निकल के आ रहा था? 11.6। तो हमारे पास जब 22.4 लीटर होगा तो उसका मास कितना होगा? उसका मास हो जाएगा मोलर मास के बराबर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया अपना मोलर मास, और जैसे ही हमें मोलर मास पता चला तो हमने देखा कि जो सी एच था तो सी एच का मास तो 13 ही बच रहा था, लेकिन मोलर मास तो हमारे पास 26 आ रहा है। यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो जाकर के वो मास 26 के बराबर होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारे पास 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H2। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस। होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।